नए इस एपिसोड में आपका स्वागत है और हम लोग इंग्लिश लर्न करेंगे। और आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग जो हैं न्यूज़ रीड करेंगे और न्यूज़ रीड करने के साथ ही उसके अनुवाद को समझेंगे और साथ में हम जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी देखेंगे कि किस तरह से रीडिंग में हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली न्यूज़ रीड करने के साथ ही हम लोग इंग्लिश लर्न करेंगे। तो आज की ये न्यूज़ की जो हेडलाइन है, फैक्चुअली इनकरेक्ट, इंडिया रिजेक्ट्स पेमेंट इश्यूज, क्लेम ओवर ईरानियन क्रूड टैंकर्स डाइवर्जन टू चाइना। तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल न्यूज़ है और इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग में कहा गया फैक्चुअली इनकरेक्ट। दोस्तों, जो फैक्ट्स का मतलब होता है, ये बेसिकली फैक्चुअली जो बना है ये फैक्ट से बना है। फैक्ट्स का मतलब होता है तथ्य। तथ्य मतलब कि जो कि सत्य है, ठीक है, जो भी तथ्य पेश करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं। तो इसमें कहा गया फैक्चुअली इनकरेक्ट, तथ्यों के आधार पे ये गलत है। आगे इंडिया, इंडिया रिजेक्ट्स, रिजेक्ट करना मतलब किसी चीज को डिनाई करना, ये सत्य नहीं है। पेमेंट इश्यूज, क्लेम ओवर ईरानियन क्रूड टैंकर्स डाइवर्जन टू चाइना। तो इंडिया जो कह रहा है कि पेमेंट की वजह से जो ईरान से जो क्रूड ऑयल, जो टैंकर आया जो ऑयल का, उसको डाइवर्जन करना, मतलब डाइवर्ट मतलब क्या ना, रूट चेंज करना। जैसे आपने कभी कभी सड़कों पे भी लगा हुआ देखा होगा, बोर्ड्स लगे होते हैं कि डाइवर्जन, कि जैसे एक अगर रास्ता खराब है या रास्ते में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे रास्ते पे भेज देते हैं। वैसे ही जो टैंकर जो था ऑयल का, जो इंडिया की तरफ आ रहा था, वो डाइवर्ट कर दिया गया, चाइना की तरफ भेज दिया गया, ये कहते हुए कि जो इंडिया है वो पेमेंट्स नहीं कर रहा है और उसको जो इंडिया ने रिजेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे न्यूज पढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑन सैटरडे dismissed reports suggesting that an Iranian crude oil shipment meant for India had been rerouted to China due to payment related hurdles, asserting that such claims are incorrect. तो जो हेडलाइन है उसी को आगे डिटेल में बताया गया है। जो भारत की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री है, उसने सैटरडे को डिसमिस्ड रिपोर्ट्स, डिसमिस मतलब खारिज करना, जो भी रिपोर्ट्स थी, ये कहते हुए सजेस्टिंग दैट ईरानियन क्रूड ऑयल शिपमेंट मेंट फॉर इंडिया हैड बीन रीराउटेड टू चाइना। तो उन्होंने सारी रिपोर्ट्स को खारिज किया है जो कि ये कहती हैं कि ईरानी का जो क्रूड ऑयल का जो टैंकर है, शिपमेंट है, जो इंडिया आना था वो चाइना चला गया है ड्यू टू पेमेंट रिलेटेड हर्डल्स। हर्डल्स मतलब होता है रुकावटें, पेमेंट की जो रुकावटें हैं उनकी वजह से। asserting that such claims are incorrect। asserting तो बेसिकली assert का मतलब होता है किसी चीज को काफी ठोस तरीके से रखना। ठीक है दोस्तों, तो ठोस तरीके से इंडिया ने कहा है कि ये जो क्लेम्स हैं ये इनकरेक्ट हैं, गलत हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। क्लैरिफाइंग द सिचुएशन, the ministry said the news reports and social media posts of Iranian crude cargo being diverted from Wadinar, India to China due to payment issues are factually incorrect। तो इसमें क्लैरिफाई करना मतलब किसी चीज को अच्छे से समझाना। क्लैरिफाइंग द सिचुएशन, सिचुएशन में क्लैरिटी लाना या क्लियर करना चीजों को, ठीक है, साफ तरीके से समझाना। द न्यूज रिपोर्ट्स एंड सोशल मीडिया, जो न्यूज में आ रहा है और सोशल मीडिया में आ रहा है, पोस्ट में आ रहा है कि ईरानियन क्रूड कार्गो जो था बीइंग डाइवर्टेड, डाइवर्टेड अगेन डाइवर्जन, डाइवर्टेड दूसरी जगह पे भेज दिया गया, एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे, वाडीनार जो इंडिया से चाइना की तरफ, ड्यू टू पेमेंट इश्यूज आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। ठीक है दोस्तों, फैक्ट्स मतलब तथ्यात्मक रूप पे ये इनकरेक्ट है। India imports crude oil from 40 plus countries, with companies having full flexibility to source oil from different sources and geographies based on commercial considerations। तो अब इस चीज को आगे डिटेल में बता रहे हैं कि इंडिया जो है क्रूड ऑयल, जो कि तेल है, जो कच्चा तेल है, उसको 40 प्लस कंट्रीज से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, विद कंपनीज हैविंग फुल फ्लेक्सिबिलिटीज। और जो ये कंपनियां हैं इनको पूरी आजादी दी गई है कि ये जो सोर्स करना मतलब मंगवाना, कहीं से भी चीज को सोर्स करना मतलब कि कहां से आप मंगवा रहे हो। सोर्स ऑयल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड जियोग्राफीज
अलग अलग जगह से मंगवा सकते हैं और अलग अलग जियोग्राफीज मतलब अलग अलग लोकेशन से मंगवा सकते हैं। जो जो मैप होता है विश्व का उसमें अलग अलग लोकेशन पे डिफरेंट कंट्रीज है, उसको बोलते हैं जियोग्राफीज बेस्ड ऑन कमर्शियल कंसिडरेशंस, कि इसके व्यापारिक चीजों को ध्यान में रखते हुए कि कहां पे किस प्राइस पे ऑयल मिल रहा है कंट्रीज को, उसके हिसाब से जो कंट्रीज है अलग अलग जगह से ऑयल मंगवा सकती हैं। Taking to social media taking to social media platform X, the ministry assured that Indian refiners have already secured their energy supplies for the upcoming months. अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है उस पे मिनिस्ट्री जो मंत्रालय है उसने अश्योर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज को आप ये कह जब भी आप किसी को अश्योर करते हैं मतलब किसी को ये बोल देते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत करना एक तरह से कह सकते हैं। इंडियन रिफाइनर्स हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड, जो भी इंडिया की रिफाइनरी फर्म्स है, जो तेल आता है उसको रिफाइन किया जाता है, उसको इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है, ठीक है, हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड देयर एनर्जी सप्लाईज। वो ये कहने हैं कि जो रिफाइनरीज है उन्होंने ऑलरेडी जो है सब कुछ सेफ करके रखा है, सिक्योर करके रखा है, जितनी मात्रा में तेल रिक्वायर्ड है उतना रखा है फॉर द अपकमिंग मंथ्स, कि आने वाले महीनों तक कोई प्रॉब्लम ना आए इंडिया के अंदर, उस तरह से रखा है। Amid Middle East supply disruptions, India refiners have secured their crude oil requirements. अमिड का मतलब होता है बीच में, तो अमिड मिडल ईस्ट सप्लाई डिस्रप्शन होता है कि कोई चीज जो भी जिस तरह से पारंपरिक तरीके से चली आ रही है अचानक से उसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल होना। तो मिडल ईस्ट जो कि अरब कंट्रीज है, जो मिडल ईस्ट है उनके अंदर जो सप्लाई में अभी डिसरप्शन आ गया, सप्लाई के बीच में जो उथल पुथल आ गई है, उसके अंदर इंडियन रिफाइनर्स हैव सिक्योर्ड द क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स। इंडियन जो रिफाइनरी एजेंसीज है जो भी रिफाइंड करते हैं ऑयल को इस्तेमाल के लायक बनाते हैं कच्चे तेल को, उन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सिक्योर कर ली है, इंक्लूडिंग फ्रॉम ईरान, ईरान से भी तेल आया है। एंड देयर इज नो पेमेंट हर्डल फॉर ईरानियन क्रूड इंपोर्ट्स, और कह रहे हैं कि किसी भी तरह की पेमेंट हर्डल, किसी भी तरह की कोई पैसे के लेन देन की कोई समस्या नहीं है, जो पेमेंट करने हैं उसकी कोई समस्या नहीं है। कॉन्ट्रेरी टू द रूमर्स बीइंग सर्कुलेटेड इट स्टार्टेड। कॉन्ट्रेरी मतलब होता है कि विरुद्ध, कि जैसे मान लीजिए जो कह रहे हैं अभी जो न्यूज चल रही है कि पेमेंट इंडिया ने नहीं की इसलिए जो है जहाज को जो ऑयल टैंकर था उसको रीराउट किया गया चाइना, तो उसके विरुद्ध जो भी चल रही है अभी ये अफवाहें, रूमर्स का मतलब होता है अफवाह, तो जो भी रूमर्स चल रही है बीइंग सर्कुलेटेड मतलब जो घूम रही है, जो भी अफवाहें घूम रही है उसके विरुद्ध जो मिनिस्ट्री है, ऑयल मिनिस्ट्री, वो कह रही है कि ऑयल रिफाइनरीज जो है उनके पास में पूरा स्टॉक है और ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये न्यूज है ये हमने रीड की है और साथ में हमने समझी है। तो दोस्तों ये सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने का, इससे आपकी वोकैबुलरी में नए वर्ड्स ऐड होंगे और उन वर्ड से आप जो अपनी इंग्लिश को और अच्छा कर सकते हैं, अपना जो होराइजन है, जो आपका दृष्टिकोण है उसको बढ़ा सकते हैं, और डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह से आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी ही बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस तरह से कंटिन्यू करना चाहते हैं लर्निंग तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे, बाय।